गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने ऑप्टिक्स कर ली, इसमें हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर लिया और फिर ह्यूमन आई वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आता है बेटा इसमें पहले। ठीक है, किससे रिलेटेड है? चार्ज से, करंट से, इनसे रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रिसिटी करंट से रिलेटेड है, तो करंट किससे है? चार्ज से। तो पहले आता है चार्ज। चार्ज की डिस्कवरी बेटा किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द property, it is defined as the property of any object या matter by virtue of which it can experience इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बेटा चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके द्वारा वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग सकती है उसके ऊपर या मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकती है। ठीक है, ऐसा यूनिट है भाई चार्ज की कूलम। ठीक है, कैपिटल सी से दिखाएंगे इसको। तो ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम। चलो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। Charge have following properties। कौन कौन सी? नंबर 1, like charge can repel and unlike charge can attract each other। लाइक चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, चार्ज इज always conservative। it can neither be created nor destroyed। चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, नंबर 3, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज हमेशा किस में होगा? ऐड होगा भाई, चार्ज हमेशा ऐड होगा। तो चार्ज क्या है? एडिटिव नेचर का है। ठीक है, नंबर 4, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Q इज इक्वल टू क्या हो गया? NE। ठीक है, जहाँ पे Q हमारे पास क्या है?
चार्ज है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या है, चार्ज है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब वो कभी रेशो में नहीं मिलेगा। चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा, किसका, बेसिक चार्ज का। और बेसिक चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज is always be integer multiple of basic charge। और वो बेसिक चार्ज क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा, किसका, बेसिक चार्ज का होगा। ठीक है, तो n हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, 1 2 3 कुछ भी, तो n क्या है, इंटीजर। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भाई। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार वो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। देखो क्या है, how many electrons are responsible for 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। सॉल्यूशन देखो इसका, Q इज इक्वल टू होता है बेटा एन ई। अब Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम चार्ज है, N निकालना है, E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। पुट करो इसके अंदर, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। ठीक है भाई, करियो डिवाइड, 1.6 अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10 को 16 से 0.64 2 8 5 कट गया, तो कितना आया, 0.625 आया यहाँ पे हमारे पास डिवाइड करने के बाद। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0.625 इंटू 10⁻⁹। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। ठीक है ना, हेंस इट सीम्स दैट 1 कूलम इज ए बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 कूलम क्या है, चार्ज की एक बड़ी यूनिट है बेटा।
ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज भाई, और इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। 4 प्रॉपर्टी थी कौन कौन सी, कि भाई चार्ज एडिटिव होता है, दूसरी चार्ज कंजर्वेटिव होता है, तीसरी लाइक क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और चौथी चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो। अब बेटा कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, ये देख लो, पढ़ भी रखा होगा आपने 9th क्लास में। कंडक्टर्स, those objects are called conductors which allows heat and electricity to pass through them। तो वो ऑब्जेक्ट्स कंडक्टर कहलाते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास होने देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन, सिल्वर, ठीक है ना, और भाई आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, सारी तरह की सभी तरह की मेटल हैं, गोल्ड एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। सेकंड है भाई इंसुलेटर्स। दोज ऑब्जेक्ट्स are called insulators which do not allows heat and electricity to pass through them। तो वो ऑब्जेक्ट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल वुड, ड्राई वुड बोलोगे, ड्राई वुड, ठीक है, और प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, ये क्या है हमारे पास, इंसुलेटर्स हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। It is defined as the motion of electric charge। ठीक है, इस तरह से लिख लो, दो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। It is defined as the motion of इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं,
the charge flow the flow of charge flow the charge flowing per unit time is called electric current। Q इज इक्वल टू, Q तो हमारे पास क्या है, चार्ज है, I क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, और T क्या है, टाइम है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, Q बाई T हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम होगा। ठीक है भाई, तो ये है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन कौन से टाइप्स हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट की? नंबर 1, कन्वेंशनल करंट। The flow of positive charge, the flow of positive charge through any conductor is called conventional current। तो अभी कन्वेंशनल करंट क्या हो गया, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, वो हमारे पास क्या हो गया, कन्वेंशनल करंट हो गया भाई। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल current is from positive terminal to negative terminal of the बैटरी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा भाई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी कन्वेंशनल करंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये होता किसके कारण है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक करंट भाई। द फ्लो ऑफ electrons through the conductor is called, या give rise to electronic current। The flow of electrons through the conductor give rise to electronic current। तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट देगा। its direction is from negative terminal to the positive terminal
ऑफ द बैटरी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास दो तरह का करंट हो गया, एक तो कन्वेंशनल करंट और दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और वो किसके कारण होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, फ्लो पॉजिटिव चार्ज के कारण। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है बेटा। और चार्ज क्या है, जो चार्ज तो हमने पहले डिफाइन कर दिया था। करंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होंगी, यूनिट होगी भाई एम्पियर। इसको हम किससे दिखाएंगे, ए से दिखाएंगे। 1 एम्पियर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through a conductor for 1 second। चलो इसकी डेफिनेशन में लिखवाई देता हूँ। Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb charge passes through a circuit for 1 second, ठीक है ना। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलम चार्ज पास करेगा किसी सर्किट से 1 सेकंड के लिए। तो हम क्या कहेंगे, करंट कितना पास कर गया, 1 एम्पियर पास कर गया भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कितनी देर की।